ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों को सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना भगवान से आप लोग हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं जो है चाणक्य नीति के हर एक अध्याय का सार आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो उसी क्रम में आज मैं आप लोगों को चाणक्य नीति के अध्याय 3 का सार यानी कि चैप्टर 3 समरी सुनाऊंगा। तो आप लोग मन लगाकर ध्यान लगाकर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कुछ सेंटेंस में या कुछ शब्दों में अगर हम इस अध्याय का सार देखें तो हम कह सकते हैं कि जहां मूर्खों की पूजा नहीं होती है, जहां मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहां अन्य आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहां पति पत्नी में किसी प्रकार का कलह लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती हैं। तो ये था दोस्तों कुछ शब्दों में पूरे अध्याय का सार। अब मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ, पूरी व्याख्या करके बताता हूँ इस अध्याय का पूरा सार। तो मैं आपको हर एक श्लोक को उसका अर्थ नहीं बता रहा हूँ, केवल उसका सार बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अध्याय 3 का सार सुनिए। चाणक्य नीति। आचार्य ने विशेष रूप से मनुष्य का आचार अर्थात चरित्र के संबंध में जो कुछ बातें कही हैं, उन्होंने माना है कि अच्छे से अच्छे कुल में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दोष मिल ही जाता है, और संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो कभी रोगों का शिकार ना हुआ हो। सभी में कोई ना कोई व्यसन तो जरूर होता, मतलब कि उनके अंदर कोई ना कोई दोष होता है या बुरी आदतें होती हैं। इस संसार में लगातार किसको सुख प्राप्त होता है? तो ऐसा कोई इंसान नहीं है दोस्तों कि हमेशा उसको जिंदगी भर सुख मिले। आज सुख है तो कल दुख आएगा, फिर दुख है तो फिर सुख आएगा। तो यही क्रम चलता रहता है, ये सृष्टि का नियम है। अर्थात कोई सदा सुखी नहीं रह सकता, कभी न कभी वह कष्टों में पड़ता ही है। सुख दुख का संबंध दिन रात की तरह ही होता है दोस्तों। महान व्यक्तियों को और धर्मात्माओं को अनेक कष्टों को उठाने पड़ते हैं, ऐसा संसार का नियम है। चाणक्य जी का मानना है कि मनुष्य के आचार व्यवहार से, बोलचाल से, दूसरों के प्रति मान सम्मान प्रकट करने से उसके कुल की विशेषता का ही ज्ञान होता है। आचार्य का मानना है कि पुत्री का विवाह अच्छे आचरणशील परिवार में ही करना चाहिए और पुत्रों को भी ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा को जीने की कला, शिक्षा क्या करती है दोस्तों? जीने की कला सिखाती है। शत्रु को व्यसनों में फंसाने की बात करते हुए आचार्य संकेत करते हैं कि शत्रु का नाश बौद्धिक चातुर्य के साथ ही किया जाना चाहिए, इसलिए सावधान रहें और लाभ उठाएं। चाणक्य ने शिक्षा और बुद्धिमत्ता पे सब कार्यों की अपेक्षा पर अधिक जोर दिया है। वे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्ख भी सज्जन और बुद्धिमान की तरह 2 पैर वाला होता है, परंतु वह 4 पैर वाले पशु से भी निकृष्ट और गया गुजरा माना जाता है, क्योंकि उसके कार्य सदैव कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है तथा रूप और यौवन आदि से भी युक्त है, परंतु उसने विद्या ग्रहण नहीं की है, तो सब उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार बिना सुगंध के सुंदर फूल। उनका मानना है कि किसी का सम्मान उसके गुणों के कारण ही होता है, ना कि रूप और यौवन के कारण। आचरण से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात चाणक्य जी ने कही है। क्या कही है दोस्तों? सुनिए। यदि किसी एक व्यक्ति के बलिदान से पूरे कुल का कल्याण हो जाता है तो वह बलिदान कर देना चाहिए, परंतु
उन्होंने मनुष्य को सर्वोपरि माना है और वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने कल्याण के लिए चाहे तो प्रत्येक वस्तु का बलिदान कर सकता है। उनका मानना है कि व्यक्ति को अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उद्यम और पापों से बचने के लिए प्रभु का हमेशा यानी भगवान को हमेशा याद करते रहना चाहिए। उन्होंने बार बार मनुष्य को सचेत किया है कि वह किस प्रकार कष्टों से बच सकते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति को सदैव सतर्क रहना चाहिए। आचरण में आचार्य किसी तरह की अति पक्ष में नहीं है। आचार्य के अनुसार मधुर भाषण करने वाले व्यक्ति समूचे संसार को अपना भी बना सकता है। उनके कुपुत्र होने के बजाय एक सुपुत्र होना कहीं अच्छा है। मतलब उन्होंने कहा कि बहुत सारे कुपुत्र मतलब गलत संगत वाले, गलत व्यवहार वाले पुत्र होने से अच्छा है कि उनका एक पुत्र हो और वो बहुत ही अच्छा सुपुत्र होना चाहिए, उसमें बहुत अच्छाइयाँ होनी चाहिए। चाणक्य ने बाल मनोविज्ञान पर भी बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला है दोस्तों। उनका कहना है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे से लाड़ दुलार करना चाहिए, मतलब उनको प्यार करना चाहिए 5 साल तक के बच्चों को। उसके बाद की आयु में अनुशासित करने के लिए डांट फटकार ताड़ना की आवश्यकता हो तो भी करनी चाहिए, परंतु जब बच्चा 16 साल की आयु तक पहुंच जाता है तब उसे मित्र के समान समझकर व्यवहार करना चाहिए। श्लोक में पुत्र शब्द का प्रयोग संतान के अर्थ में किया गया। बेटियों के संदर्भ में भी यही नियम लागू होता है। मतलब यहाँ बता रहे हैं वो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों से हमें सेम व्यवहार करना चाहिए। आचार्य ने बार बार मनुष्यों को यह बताने का प्रयत्न किया है कि यह मानव शरीर अत्यंत मूल्यवान है। व्यक्ति को अपना दायित्व निभाने के लिए यथाशक्ति धर्माचरण करते रहना चाहिए। चाणक्य इस अध्याय में अत्यंत समूचे समाज को मूर्खों से बचने का परामर्श देते हैं। अपने अन्न तथा अन्य उत्पाद को ठीक ढंग से संभाल कर रखना चाहिए और आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। झगड़े फसाद में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करके हम स्वयं अपने आप को दुख के गर्त में डाल देते हैं। तो एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। तो ये थी दोस्तों अध्याय 3 का सार समरी जो मैंने आपको कह सुनाई। आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स वीडियो में ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों, मैं उसका वेट करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। दोस्तों पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरीके की किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।